अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ये हमारा जो है एक क्वेश्चन आया था कि मेटल एक्स कंबाइंस विथ नॉन मेटल वाई बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कंपाउंड जेड। इस छोटी सी वीडियो में हम बस इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक मेटल एक्स है जो कि वाई से कंबाइन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करके, और जेड कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। तो उसमें पहला जो ऑप्शन पूछा है, वो क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है कि स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्ड। सबको पता है भाई, जब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो किस तरह का बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कैसा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जेड। बस जेड देखिए, जब आयोनिक बॉन्ड का कंपाउंड है तो ये कैसा कंपाउंड होगा? आयोनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। जब आयोनिक कंपाउंड है तो इसका मतलब इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगी, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होगी वो क्या होगी? वेरी हाई होगी, ठीक है ना। हमने ये थ्योरीज में पढ़ रखा है कि आयोनिक बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, ठीक है। देन इसके बाद हमारा जो तीसरा इस क्वेश्चन में पार्ट है, विल दिस कंपाउंड बी डिजॉल्व इन केरोसिन और पेट्रोल। देखिए, अगर हम बात करें केरोसिन की या फिर पेट्रोल की, तो ये दोनों कैसे कंपाउंड होते हैं? ये दोनों होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं, ठीक है। और हमारा जो जेड है वो कैसे बना हुआ है? वो है आयोनिक कंपाउंड, वो ट्रांसफ़र से बना हुआ है। तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के अनलाइक हो गए, ठीक है। अनलाइक होगा मतलब एक दूसरे के अलग अलग, तो ये डिज़ोल्व नहीं होगा, ठीक है ना। तो जेड विल नॉट बी डिज़ोल्व इन केरोसिन और पेट्रोल, विल नॉट बी डिज़ोल्व इन केरोसिन या फिर पेट्रोल। रीज़न सेम सेम वही कि केरोसिन और पेट्रोल कोवेलेंट कंपाउंड है, और जो हमारा जेड कंपाउंड, जो भी जेड कंपाउंड बन रहा है वो कैसा है? आयोनिक है। तो अनलाइक डिज़ोल्व नहीं होता, मतलब अलग अलग रहेगा तभी मतलब डिज़ोल्व नहीं होगा, और अगर लाइक रहता है तो डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। थैंक यू।